आज सुबह से ढेर सारे फोन कॉल्स फिर आए। कई साथियों के पास ढेर सारे प्रश्न, चिंता की बातें। चिंता होना चाहिए। ये भविष्य का मामला है, ये पूरे बिहार का मामला है, समाज का निर्माण का मामला है, तो चिंता जायज है। हम उस चिंता का सम्मान करते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कोई भ्रम की स्थिति पैदा नहीं करना है, और भ्रम की स्थिति पैदा करने वालों को सिरे से खारिज करना है, सिरे से खारिज करना है। हमारा एक ही नारा होगा, जल्द और संपूर्ण बहाली, जल्द और संपूर्ण बहाली। इसलिए भ्रम की स्थिति पैदा ना किया जाए प्लीज। हम लोगों का जो अभियान है, संघर्ष है, संपूर्ण सफलता एकमात्र नारा होगा, संपूर्ण बहाली एकमात्र नारा होगा। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं आज खास करके सीटेड बीटेड के कुछ साथियों को मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर संपूर्ण बहाली नहीं हुई, अगर रिक्ति बढ़कर के 1.5 लाख 2 लाख के लगभग अगर सीटेड बीटेड की बहाली नहीं होती है, तो आपकी बहाली फिर नहीं होगी। फिर आप 9वां चरण के लिए, 8वां चरण के लिए आंदोलन करोगे, तो बेवकूफ जैसा मत सोचो। अभी इसी साल 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र मिला है, 6ठा चरण वाले को, प्राइमरी वाले को। आपका क्यों नहीं हुआ? आपका क्यों नहीं हुआ? तो थोड़ा सा भेजा का इस्तेमाल करो। सरकार केवल 7वां चरण प्रारंभ कर देगी और 5-10 हजार लोगों को, 20 हजार लोगों को नियुक्ति पत्र दे देगी, तो आपका तो होना है नहीं। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनका एक भी को नहीं होगा। मैं दावे के साथ लिख के कह दे रहा हूं कि आपका नहीं होगा, क्योंकि आपके तकदीर में नौकरी है ही नहीं। इसलिए विचार में परिवर्तन करो, रिक्ति को संपूर्ण बहाली में कन्वर्ट करने की बात करो। अगर बहाली प्रक्रिया प्रारंभ भी होना चाहिए और सभी की नियुक्ति के लिए सरकार पर दबाव बनाना होगा, 10 लाख नौकरी की बात करनी होगी, तभी जाकर के आपको इंसाफ मिलेगा, वरना आपको इंसाफ मिलना है जी। अकबकाए हो केवल कि खाली नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए, 7वां चरण प्राइमरी का विज्ञापन निकल जाए, तो जो मेरे लोग साथी सीटेड बीटेड वाले आंदोलन कर रहे हैं, आपको नौकरी उकरी होना है का? अगर 15,000 सीट, 20,000 सीट अगर ले लेगा तो आपको नौकरी जिंदगी में होना है? 6ठा चरण में नहीं ना हुआ? 6ठा चरण में फॉर्म भरे थे ना जी, 100 जगह से ज्यादा फॉर्म भरे हो गए। 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र मिल गया, आपको नहीं आया, नौकरी आया। तो नौकरी जब नहीं आया, तो हम जो विचार कर रहे हैं संपूर्ण बहाली, तो संपूर्ण बहाली की बात करिए। पूरा एसटीईटी तो हमने 80,402 की बात कर ही रही है, हमने बात कर दिया है। सरकार 12 मार्च 2021 को बोला था कि 80,402 सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति पक्की है। तो हम सिर्फ बहाली प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए बात नहीं करते, बल्कि संपूर्ण बहाली की भी बात करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अलवला के बहाली प्रक्रिया प्रारंभ करा देना है और फिर 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना के बाद जहर जैसा मुंह करके फिर से 8वां चरण प्रारंभ हो, 9वां चरण प्रारंभ हो के लिए हम आंदोलन करेंगे। नहीं, एक चरण होने में 4 साल लगता है। फिर तो रिक्ति सरकार संपूर्ण दे, सभी की बहाली सुनिश्चित करे। और हम ये भी चाहते हैं, सभी एसटीईटी के अभ्यर्थी लगभग सीटेट पास है, तो हम चाहते हैं कि सीटेट में भी कम से कम 1.5 लाख से ज्यादा जो सीट है वो अविलंब भरा जाए, एक बार भरा जाए, तब सभी लोगों का लगभग हो जाएगा। 100% तो नहीं होगा। अगर 1.5 लाख सीटेट बीटेट में अगर बहाली निकलेगा तो 100% नहीं होगा, लेकिन लगभग लोगों का हो जाएगा, 70% लोगों का हो जाएगा। तो मेरे साथियों, मैं ये चाहता हूं और इसीलिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं।
हमारा उद्देश्य केवल बहाली प्रक्रिया को प्रारंभ कराना नहीं, बल्कि संपूर्ण बहाली की बात करना, और सरकार अपने 10 लाख के वादा का पूरा करे। और सरकार 3,38,000 जो पद माननीय शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, जो वास्तविक रूप में 4 लाख से ज्यादा पद है, वो सभी पदों को अविलंब भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। हम इसकी भी मांग कर रहे हैं। तो खास करके जितने भी मेरे सीटेड बीटेड के साथी हैं, उनसे निवेदन है हाथ जोड़ करके कि सिर्फ बहाली प्रक्रिया प्रारंभ करने की बात आप मत करिए, बल्कि आप रिक्ति भी कहिए। 3,38,000 कब भराएगा जी? 3,38,000 कब आदम जमाने में भराएगा? तो सरकार 3,38,000 बहाली प्रक्रिया प्रारंभ करके 3,38,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देगी ना, कि 20 वर्ष बाद देगी? 3,38,000 कब भरेगा? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात कब होगी? शिक्षक विहीन विद्यालय से कब मुक्त होगा बिहार? प्रयोगशाला सहायक विहीन विद्यालय से कब मुक्त होगा ये बिहार? तो हमें इसके लिए भी लड़ाइयां लड़नी है। छोटी सी लड़ाई मत लड़िए, मुश्किल में पड़ जाइएगा। छठा चरण में तो 100 150 बार सब लोग, जितने भी मेरे साथी सीटेड बीटेड के आंदोलन कर रहे हैं, वो सब लोग 100 जगह 150 जगह एप्लीकेशन लगाए थे छठा चरण में। आपका एको जगह नहीं हुआ, सब जगह से आप रिजेक्ट हो गए। तो 7वां चरण के मांग कर रहे हैं, एकदम उचित है आपका मांग, उचित है, जायज है, हम समर्थन करते हैं इसका, और हम इसके लिए लड़ेंगे भी। लेकिन रिक्ति के लिए भी बात करिए। रिक्ति के लिए अगर बात नहीं होगी तो केवल भेजा भरने से नहीं होगा। छठा चरण प्रारंभ हो गया नहीं जी, कई लोगों का नौकरी नहीं लग गया, अब 10-10 महीने का पेमेंट भी आ गया। जो आपके साथ छठा चरण में नियुक्ति पत्र लिए थे 25 फरवरी को, 10 महीने का वेतन मिल गया, 11वां महीने का वेतन मिल रहा है। और जो लोग छंट गए उनको मिला बाबा जी के ठुल्लू। तो इस बात को भी समझना है मेरे साथियों, भ्रम की स्थिति पैदा मत करिए। हम लोग सब यूनाइट हैं, पूरे एसटीटी के संपूर्ण 80,402, और एकदम संपूर्ण बहाली एकमात्र नारा होगा। खाली बहाली प्रक्रिया ही प्रारंभ कर देगा तो उसको कुछ, अगर ये सरकार को अगर ये छूट मिल जाए कि हमको किसी को बहाल नहीं करना है और खाली बहाली प्रक्रिया प्रारंभ कर देना है और भेजा भर देना है, तो वो 2 मिनट में बहाली निकाल करके अब अगला 2-3 महीना में क्लोज कर देगी। अब दोनों में से सीटेड बीटेड में से 5,000 ले लेगी और 5-10 हजार ले लेगी एसटीटी में से, जाइए खेल खत्म हो गया। दबाव उसके ऊपर इसलिए है क्योंकि उसको 10 लाख का वादा भी पूरा करना है, और उसको याद भी दिलवाना है कि 10 लाख का वादा पूरा करिए। इसीलिए हाथ जोड़ करके विनती है, मेरी बातों को नकारात्मक रूप से ना लीजिए, सोच समझ कर बोलिए, सोच समझ कर बोलिए। ये कोई सामान्य सा बात है महाराज, ये आंदोलन है, नियुक्ति की प्रक्रिया है, बिहार निर्माण, भारत निर्माण की बात है, समाज निर्माण की बात है। सीटेड बीटेड एस्टेट सब मिला लिया जाए तो लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थियों की नौकरी का मामला है, 3.5 लाख परिवारों का आबाद होने का मामला है। पूरे बिहार की तकदीर बदल जाएगी, कोई सामान्य सा बात है। अब आप छिछले बात करेंगे, वजनदार बात करिए, वजनदार बात करना होगा। इस सामान्य सा कोई बात थोड़ी ना है, हंसी खेली है कि आ गए कुछो मन कुछो बोल दिए। जो बोलिए वो पुख्ता सबूत के साथ बोलिए। और मेरे जितने भी साथी हैं, ये बताइए कि कहीं होटल में खाना मिलता है तो आप होटल में जाते हैं खाना खाने, हैं? दवा दुकान पे कहीं नहीं जाते खाना खाने, क्योंकि आपको पता है कि दवा के दुकान में दवा मिलता है और खाना के दुकान में खाना मिलता है, भोजनालय में। तो आपको इतनी समझ नहीं है कि हम लोग जो साथी लोग पटना में दिन रात मेहनत करते हैं, लाठी खाते हैं, पुलिस के लात जूते खाते हैं, 5-5 FIR दर्ज हो गया, जेल में गए, हाजत गए,
तो हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, और जिसको कोई अता पता नहीं है, आना जाना नहीं है, और उसके बारे में उसकी बातों पर बहुत ज्यादा भरोसा और यकीन है आपको, तो थोड़ा सा तो खोपड़ी का इस्तेमाल कर लो मेरे भाई। उसको कोई जानकारी नहीं है, वो दिग्भ्रमित करने के लिए कुछ बोलता है। हमने बोला कि अगर आपको जिंदगी प्यारी है, अगर आप अपने जीवन को बनाना चाहते हो, तो चुपचाप वैसे वैसे फ्रॉड लोगों के जो यूट्यूब चैनल है सीधे सीधे अनसब्सक्राइब करो, तभी बिहार का विकास हो पाएगा, तभी ये 4 लाख सीटेड बीटेड एसटीटी की नियुक्ति पत्र मिलेगा। समझ गए ना? ये घर में बैठे बैठे खा करके ढकार मार मार बोलने से यूट्यूब पर सरकार पर कोई दबाव नहीं हो जाता। और जानकारी कहां से आ जाएगा जी? कहां से जानकारी आ गया? जानकारी संघर्ष करने से ना होता है जी। जो मेहनत करेगा, तो जिसको जो घरे में बैठा हुआ आप उसी पे आधार पर आप बोल रहे हो, तो इसीलिए कोई टेंशन नहीं लेना है। हमारा एक ही नारा होगा, जल्द बहाली और संपूर्ण बहाली। देखते हैं कैबिनेट की मीटिंग में क्या निर्णय होता है, जैसा होगा उसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। और अंत में तो हमें लड़ना ही पड़ेगा और हार नहीं मानेंगे हम, ये बात आप तय कर लीजिए। हार तो किसी भी कीमत पे हम नहीं मानने जा रहे हैं, हम तो लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे, चाहे इसके लिए जान की बाजी क्यों न लगाना पड़े। बस जान की बाजी क्यों न लगाना पड़े, हम अंतिम दम तक लड़ेंगे और हम हार नहीं मानने वाले हैं। तो एक मेरे साथी हैं जो बोल रहे हैं कि क्वेश्चन क्यों लीक हो जाता है बिहार में। मैं सिर्फ एसटीटी के बारे में बात करता हूं इस चैनल पे, अनाप शनाप देश दुनिया के बारे में नहीं बात करता। अनवर जी, आपके चरण कहाँ हैं? पैर जरा दीजिए, पकड़ लूं। सिर्फ एसटीटी के बारे में मैं फिजूल बात नहीं करता, मैं वजन की बात करता हूं, काम की बात करता हूं, संघर्ष करता हूं, लड़ता हूं, जेल जाता हूं, हाजत में बंद होता हूं, तब जाकर के कुछ बोलता हूं। ये नहीं है कि ऐसे ही गए, भर पेट खाए, ढकार मारे और कुछ न कुछ यूट्यूब पे बोल दिए कि अरे ये हो गया, और मेरे साथी भी पीछे पीछे भागने लगे। वैसे वैसे यूट्यूबों को सिरे से खारिज करना है आपको, चिंता मत करिए। अरे कुव्वत और पुरुषार्थ है हम लोगों में, कौन माई के लल पैदा लिया है जो हम लोगों से टकराएगा? ऐसी की तैसी कर देंगे। हमने पहले ही कहा है कि हम लोग खाली एक बार खाली तैयार हो जाए, राज्य छोड़ के भागना पड़ेगा। जो 4 लाख नियुक्ति नहीं देगा हम लोगों को, जो 4 लाख नियुक्ति देगा वही राज्य में राज करेगा। जो रोजगार की बात करेगा वही राज्य में राज करेगा। जो 10 लाख की बात करेगा वही राज्य में राज करेगा। हमारा सिर्फ एक ही नारा है, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। हम लोगों में ताकत है, चिंता मत करिए, देखते हैं ना। नहीं, अगर सरकार कुछ करेगी तो उस पर लिया जाएगा एक्शन, चिंता मत करिए। बस टेंशन मत लीजिए, पैनिक मत होइए। और वैसे वैसे नकारात्मक लोगों का यूट्यूब देख करके आप और उसको हाईलाइट करते हैं महाराज, उसको नकारिए ना। और मेरे जो मैसेज हैं, विचार है, इसको जितना ज्यादा से ज्यादा फैलाइए। मेरा यूट्यूब चैनल कोई पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये बात आप याद कर लीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल पैसा कमाने के लिए नहीं है। मेरा यूट्यूब चैनल से आपके भविष्य का निर्माण होगा। ये केवल नाम के लिए नहीं है। तो सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और जितना ही अभ्रंश टाइप के चैनल है उसको सीधे सीधे अनसब्सक्राइब करके सीधे बाहर भगाइए। आराम से टेंशन फ्री रहिए। बस माई के लाल पैदा लिया है जी, हम लोगों के खिलाफ निर्णय ले लेगा, हम लोगों से टकराएगा, उसको धूली धूली उड़ा देंगे, चकनाचूर उड़ा देंगे जो टकराएगा। तो बस यही मेरा विचार था, टेंशन नहीं लेना है, एकदम आराम से सोइए, ठंड का मजा लीजिए, और ठंड के बाद देखते हैं कौन माई के लाल पैदा लिया है जो टकराएगा। उसको हम भागना पड़ेगा राज्य छोड़ करके।